अनाथ लड़का बना करोड़पति का दोस्त। रोहित बहुत ही बड़े बिजनेसमैन दंपत्ति का बेटा था। रोहित के पिता के पास पैसा तो इतना था कि दोनों हाथ से खर्च करे फिर भी खत्म ना हो, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं था। रोहित की माँ भी एक बिजनेस वूमन थी। वह भी अपने पति के साथ साथ बिजनेस संभालती थी। इन दोनों के बीच में रोहित पिस रहा था। उसका बचपन उसके माता पिता के स्थान पर एक आया के साथ ही कट रहा था। वह अपने माता पिता को बहुत मिस करता था, लेकिन क्या करे। कई बार उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि पापा मुझे आपके साथ घूमने जाना है, मुझे आपके साथ खेलना है, लेकिन पापा हर बार यही कहते, बेटा मुझे समय नहीं है। माँ से भी जब रोहित अपने साथ समय बिताने के लिए कहता तो माँ भी कुछ न कुछ बहाना बना देती, बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, तुम तो जानते हो ना, मुझे समय कहाँ मिलता है। सुबह 10 बजे से लेकर रात की 8 बजे तक तो मैं ऑफिस में ही रहती हूँ। रोहित बेचारा क्या करता। अपने माता पिता की बातें सुनकर मन ही मन घुटता रहता था। एक दिन रोहित पार्क में अपनी आया के साथ सुबह सुबह टहलने गया। तभी वहाँ पर उसने उसी की उम्र का एक लड़का देखा जो वहाँ पर बैठा बैठा रो रहा था। रोहित ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा भी मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं। रोहित एक उदार मन वाला बच्चा था। उसने उस लड़के को उठाया और उससे कहा, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। अगली बार से तुम ये मत कहना कि तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। उसी दिन से रोहित और वो लड़का श्याम दोनों साथ साथ रहने लगे। अब रोहित को अपने माता पिता की कमी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था। रोहित और श्याम दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ ही रहते। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ खेलते, साथ खाना खाते। इसी तरह से दोनों बड़े हो रहे थे। रोहित के माता पिता को श्याम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार कोशिश भी की श्याम को घर से निकालने की, लेकिन रोहित ने उनसे कह दिया, आप खुद तो मुझे समय देते नहीं और मेरा मित्र श्याम, जिसकी वजह से मेरा अकेलापन दूर हुआ है, उसे भी मुझसे दूर करना चाहते हैं। रोहित की ये बातें सुनकर माता पिता निरुत्तर हो जाते और वहां से चले जाते। धीरे धीरे समय गुजरता गया। रोहित और श्याम अब बड़े हो गए थे। रोहित के पास तो अनाप शनाप पैसा था, इसीलिए उसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। श्याम को भी पैसे की जो ज़रूरत होती और किसी तरह की आवश्यकता होती तो रोहित उसे बिना कहे ही पूरा कर देता। लेकिन श्याम के मन में एक बात हमेशा रहती कि मैं रोहित के कर्मों पर ही पल रहा हूँ, ऐसे तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। एक दिन उसने अपने दोस्त रोहित से कहा, मैं अपने दम पर कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। रोहित ने कहा, हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी पूरी रूप से मदद करूँगा, बताओ तुम क्या करना चाहते हो। श्याम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद से नहीं, अपने खुद के प्रयास और मेहनत से कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ छोड़ना होगा। यह सुनते ही रोहित को बहुत ही गहरा धक्का लगा, क्योंकि श्याम ही उसका परिवार था। उसने श्याम को बहुत समझाया, लेकिन श्याम नहीं माना। आज श्याम अपने घनिष्ठ मित्र रोहित को छोड़कर दूसरे शहर काम के लिए जा रहा था। रोहित बहुत उदास था, क्योंकि उसका बचपन का मित्र और उसका सबसे अच्छा साथी अब उससे दूर हो रहा था। लेकिन मन ही मन वो खुश भी था, क्योंकि वो जानता था रोहित अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। इसीलिए उसने रोहित का पूरा साथ दिया। रोहित और श्याम को अब 1 वर्ष बीत चुका था। 1 वर्ष बाद जब श्याम रोहित से मिलने आया तो रोहित और रोहित के माता पिता श्याम को देखकर हक्के बक्के रह गए। वो BMW गाड़ी से जैसे ही उतरा तो रोहित के माता पिता के तो होश ही उड़ गए। अरे, यह कौन आ गया है? तब रोहित ने अपने माता पिता से कहा, आप जिसे बेकार समझते थे, ये वही श्याम है जो मेरा परम मित्र है। आज एक सफल बिजनेसमैन है और इसकी हैसियत आपसे भी ज़्यादा है। यह सुनकर रोहित के माता पिता की नज़रें शर्म से नीची हो गई। उन्होंने अपने बेटे से क्षमा मांगी। बेटा, आज से हम ये वचन लेते हैं,
हम किसी को भी उसकी हैसियत से नहीं देखेंगे बल्कि उसके गुणों से देखेंगे। यह कहकर उन्होंने शाम को अपने गले लगा लिया और दोनों दोस्त फिर से एक ही शहर में साथ साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।